प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि ब्रह्म की साधना का मतलब क्या होता है और ब्रह्म की साधना कैसे की जाती है। तो देखिए, हम जो शारीरिक जो मेहनत करते हैं, यानी योग, व्यायाम या दंड बैठक या शारीरिक मेहनत, इससे क्या होता है कि हमारा शरीर शुद्ध होता है। अब इससे हमारा शरीर शुद्ध हो गया। अब हमें धर्म मतलब भीतर से शुद्ध करता है। जब हम ध्यान, पूजन या समाधि करते हैं या लंबा मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे क्या होता है, मतलब हमारे आंतरिक वृत्ति को यानी धर्म शुद्ध करता है। अब उपासना लक्ष्य को शुद्ध करती है, यानी तुम्हारा लक्ष्य क्या है। उपासना का मतलब है लक्ष्य क्या है, वहाँ भेदन सही और सटीक जगह पर होगा, तो उससे ये होता है। और योगाभ्यास से दृष्टा को दृश्य से अलग करता है, जिससे आत्मा को जाना जाता है। अब जैसे मान के चलिए, वेदांत साधना साध की बात नहीं करता है, वह तो सिद्ध वस्तु की बात करता है। वह पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, पुण्यात्मा, पापी की बात नहीं करता। वह तो तुम्हारे कोरे अज्ञान की बात करता है। वेदांत को बात बताता है, जो बात बताता है वह किसी दूसरे साधन से मिल नहीं सकती है, यानी वेदांत का सिद्धांत कुछ अलग है। इसका मतलब ये, जैसे इसका कर्म, उपासना, योग, प्राणायाम आदि से कोई संबंध नहीं है वेदांत का। बाल नारायण का संबंध भी नहीं है। प्रमाण दूसरों के लिए होते हैं, स्वयं के लिए नहीं होते हैं, आप समझ लीजिए। तो सम, दम और साधना संपन्न होकर जो वेदांत का श्रवण करे, तो सुन कर के भी ब्रह्म का बोध हो जाता है, यानी उसको ज्ञान हो जाता है। श्रवण मनन निधिध्यासन से भी संपन्न हो जाता है। जैसे मान के चलिए, आप यम और नियम का पालन कर रहे हो, तो उसमें 5-5 नियम होते हैं, तो वो 10 हो जाते हैं। यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, अपग्रह, ब्रह्मचार्य, ये सारे आ जाते हैं। तो उसमें उनका जब पालन करते हो आप, और अपने भोजन पर कंट्रोल करके चलते हो, एक समय भोजन करने वाले हो, सात्विक भोजन करते हो और अल्पाहार में करते हो, और झूठ सांस से परे रहते हो, और उसके बाद आप वेद 4 जो होते हैं उन वेदों को पढ़ते हैं, या उपनिषदों को पढ़ते हैं, या विवेक चूड़ामणि को पढ़ते हैं, या ब्रह्मसूत्र को पढ़ते हैं, या भागवत को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, वशिष्ठ को पढ़ते हैं, विचार सागर को पढ़ते हैं, वेदांत को पढ़ते हैं। इनके पढ़ने से, गुरु के सानिध्य में रहने से, तर्क वितर्क करने से ये समझ में और बुद्धि में विवेक उत्पन्न हो जाता है कि ब्रह्म किस प्रकार का होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म साधना इस तरह से की जाती है। इसमें आंतरिक वृत्ति को लाना पड़ता है, बाहरी वृत्ति से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। और इसमें अपने शरीर की पूजा है, अपने आत्मा की पूजा है, अन्य की कोई पूजा नहीं है। आत्मा यानी शुभ ब्रह्म है, इसका मतलब ये हुआ। तो बाहरी क्रिया से आंतरिक वृत्ति में लाने के लिए हमें वेदांत की ज़रूरत है। और योग, साधना, प्राणायाम या जो भी कुछ है, वैसे ये सभी धर्मों की ओर मोड़ती हैं आपको। पूजा भी इसी ओर मोड़ती है, और धर्म भी इसी ओर मोड़ता है, उपासना भी इसी ओर मोड़ते हैं। ये सारे साधन जो है अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। अंतःकरण जब शुद्ध होता है तो शुद्ध विवेक और ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और जिसका हम श्रवण और मनन करते हैं वो बुद्धि और विवेक से अच्छा हम ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं। कहने का, अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो कोई भी आदमी चोरी, लफंगेबाजी या उधर उधर की बातें नहीं करेगा। और जब उसका अंतःकरण यानी विकार युक्त होगा,
तो वो कुछ भी कर सकता है। तो भाई और बहनों, ब्रह्म साधना इस प्रकार की है, इसमें लोभ मोह किसी प्रकार का नहीं चल सकता है। निर्लेप होकर के, परमात्मा की समर्पण होकर के, और वाणी पर संयम करते हुए, सत्य बोलते हुए, यम नियम का पालन करते हुए, और रोजीना और निरंतर इसको अभ्यास करोगे तो आपको ब्रह्म बिना साक्षात्कार करे ही दिमाग में आ जाएगा कि ब्रह्म किस प्रकार का होता है। और उसके बाद आप निश्चित बात है, आप देवयान मार्ग को प्राप्त होंगे। और आखिर में देवयान मार्ग का मतलब है ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे और आपकी मुक्ति संभव है। तो ब्रह्म साधना का मतलब ये होता है भाई और बहनों। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।